ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से कुछ दिनों तक हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से अजामिल आख्यान की हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले कुछ दिनों तक। भागवत के इस अद्भुत चरित्र जहां भगवान के नाम की महिमा को बहुत ही सुंदर तरीके से स्थापित किया गया है, इसको हम लोग समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सुखदेव गोस्वामी और परम भाग्यवान परीक्षित महाराज के बीच का यह संवाद, जहां पर परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के नाम की महिमा का महत्व स्थापित करते हैं। षष्ठम स्कंद में मुख्य रूप से भागवत में 10 विषयों की चर्चा है। किसी भी महापुराण का यह लक्षण होता है कि उस महापुराण के अंदर 10 विषयों की चर्चा होती है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी 10 विषयों की चर्चा है और मुख्य रूप से जो 6वां स्कंद है, इसके अंदर चर्चा है भगवान पोषण कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। और हम इस आख्यान में देखेंगे कि कैसे भगवान अजामिल, जो कि महान पापी था, भगवान किस प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। 6वें स्कंद की शुरुआत इस प्रकार से होती है। श्री परीक्षितुवाच निवृत्ति मार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्राह्मणा यद संसृति। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुक्ति मार्ग की चर्चा तो पहले ही कर चुके हैं। दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी मुक्ति मार्ग के विषय में बता चुके थे। और जब उस मुक्ति मार्ग का कोई जीवात्मा अनुसरण करता है तो उसको ब्रह्मलोक की और या फिर सीधे भगवान का जो धाम है, वैकुंठ जगत, वहां उसकी प्राप्ति होती है। वहां वो जीवात्मा जाता है और उसका जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। चूंकि 5वें अध्याय में परीक्षित महाराज के प्रश्न के अनुसार कि सृष्टि किस प्रकार से है, कहाँ कौन सा द्वीप है, सूर्य चंद्र ग्रह तारे नक्षत्र इत्यादि की अवस्था किस प्रकार से है, कौन कहाँ पर स्थित है, स्थिति के विषय में सुनने की इच्छा थी परीक्षित महाराज की। परम पूज्य सुखदेव गोस्वामी अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य त्रिशुमार ग्रह इत्यादि की सबका वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। और इसी श्रवण के दौरान सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कुछ ऐसा वर्णन करते हैं जिससे संसार का जीवात्मा मान मिलता है। इसी वर्णन के दौरान सुखदेव गोस्वामी जी नरक लोकों का वर्णन करते हैं। 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और जब नरक लोकों का वर्णन परीक्षित महाराज सुनते हैं तो उनके हृदय में करुणा का भाव जागृत हो जाता है। देखिए, वैष्णव का स्वभाव है। वैष्णव
परीक्षित महाराज परम वैष्णव है और वैष्णव का स्वभाव है पर दुखी दुखी। दूसरे के दुख को जब देखता है तो उसको भी दुख लगता है, अपने दुख के कारण नहीं, दूसरे के दुख के कारण। और उसके हृदय में ये करुणा की भावना आती है कि इस व्यक्ति को इसके इस दुखों से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, इन दुखों का निवारण कैसे हो। और इसी प्रकार जब परीक्षित महाराज 5वें स्कंद के अंत में ये वर्णन सुनते हैं कि कैसे नरक लोकों में जीवात्मा कष्ट उठाता है, तो करुणावश अनुकंपावश परीक्षित महाराज इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि कैसे इस जीवात्मा का उद्धार हो सकता है, बद्ध जीव किस प्रकार से इस नरक के पास से मुक्त हो सकता है। तो ये है वैष्णवों की करुणा। वैष्णवों की महिमा का तो जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, भगवान का ऐसा मंतव्य है, हरि स्थाने अपराधे तारे स्थाने अपराधे नाही परित्राण। भगवान स्वयं वैष्णव को इतना महत्व देते हैं कि यदि भगवान के चरणों में यदि अपराध हो जाए तो भगवान के नाम के माध्यम से उस अपराध से दूर हुआ जा सकता है। लेकिन तुम अपराधी, यदि भगवान के भक्तों के वैष्णवों के चरणों में यदि अपराध हो जाए तो भगवान इसकी माफी नहीं देते। और प्रमाण है इसका, अम्बरीश महाराज ने जब दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे थे और उनकी आज्ञा के बिना, चूंकि एकादशी का समय बीतता जा रहा था और बिना उनकी आज्ञा के पारायण करने के लिए थोड़ा सा जल पी लिया तो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए जाने जाते, सब डरते हैं उनसे, भैया ये महात्मा बड़े खतरनाक क्रोधी स्वभाव के हैं। तो दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को मारने के लिए एक असुर पैदा कर दिया और वैष्णव का स्वभाव अम्बरीश महाराज ने तो हाथ जोड़ लिया, हे प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं। और परिणाम क्या निकला, भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वहां भेज दिया, सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया। अब दुर्वासा मुनि आगे आगे और भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। क्या हुआ, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले भैया हमारे कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं है, हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट अर्थात भगवान भोले बाबा के यहाँ पहुंचे। भोले बाबा बोले इधर हमारे हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं इसकी, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। सब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए हमारे दुर्वासा मुनि। भगवान विष्णु बोले चक्र तो हमारा है, हमारी बात नहीं मानते, लेकिन हम उसको कहेंगे नहीं कुछ। ये चक्र तो तभी थमेगा जब जाके तुमने जिसके चरणों में अपराध किया है, हमारे भक्त अम्बरीश के चरणों में, तभी जाके ये चक्र शांत होगा। और दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे, अम्बरीश से क्षमा याचना करने लगे, लेकिन वैष्णव का स्वभाव है नम्रता। इसलिए जब अम्बरीश महाराज से उन्होंने निवेदन किया तो चक्र शांत हो गया। तो इस प्रकार से वैष्णवों की महिमा का तो जितना गान किया जाए, यहां तक कहते हैं गंगार परश हैले पश्चाते पावन दर्शने पवित्र करो ये तुम्हार गुना। गंगार परश हैले, यदि जीवात्मा शुद्ध होना चाहता है तो उसको गंगा में जाके स्नान करना पड़ेगा। प्रयाग जाए, काशी जाए, गंगा सागर जाए, ऐसे स्थानों में जाके स्नान करे, तब जाके उसका शुद्धीकरण हो सकता है। लेकिन वैष्णवों का स्वभाव क्या है, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गंगा काशी प्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई श्रेष्ठ परम वैष्णव है, उनका यदि दर्शन भी हो
तो जीवात्मा शुद्ध हो सकता है। और प्रमाण है, नारद मुनि के दर्शन से प्रहलाद, ध्रुव इत्यादि महान महान भक्त बन गए थे। राज परिवार में जन्म हुआ था, असुर परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन समस्त अपवित्रता रजोगुण से मुक्त होकर शुद्ध सत्व में स्थित हो। ये वैष्णवों के दर्शनों का परिणाम है। तो चूंकि परीक्षित महाराज परम वैष्णव हैं, इसलिए जब उन्होंने इस 5वें स्कंद के अंदर ये घटना सुनी कि कैसे जीवात्मा नारद के लोगों में कष्ट पाता है, तो परीक्षित महाराज ने निवेदन किया कि प्रभु इसका कुछ उपाय बताइए, कैसे जीवात्मा इन कष्टों से मुक्त हो सकता है। भारत के एक महान संत परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके जीवन की ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो यही परम करुणा उनके जीवन में भी हमें दिखाई देती है। एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति वृंदावन में स्थित था। आज लोग वृद्धावस्था में वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन में जाके भजन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी महाराज की करुणा देखिए कि 70 वर्ष की अवस्था में एक बूढ़ा सन्यासी, कोई सहयोगी नहीं, अकेले दिल्ली जाते थे, अकेले ग्रंथों को लिखते थे, छपवाते थे और बांटते भी थे। अमेरिका जाने का इच्छा था, घूमने के लिए नहीं, साइट सीइंग करने के लिए नहीं, अमेरिका जाने का इच्छा था। उनके गुरु का आदेश था, अभय चरण, इस भगवत भक्ति का अंग्रेजी भाषा में तुम्हें प्रचार करना है, अंग्रेजी भाषा में इस ज्ञान को तुम्हें लेके जाना है पाश्चात्य देशों तक। और प्रभुपाद जी महाराज ने हमेशा इस आदेश को अपने हृदय में धारण करके रखा। उम्र की ढलान में थे, इसलिए इच्छा थी कि गुरु का आदेश अभी तक मैं पूर्ण नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से, जाने की कुछ व्यवस्था नहीं थी। पानी के जहाज में, कार्गो से जिसको कहते हैं मालवाहक जहाज में, बड़ी मुश्किल से टिकट की व्यवस्था हुई। सुमति मुरारजी करके एक माता जी थी, तो प्रभुपाद जी महाराज के पास गए, बोले माता जी एक टिकट चाहिए हमें अमेरिका जाने का। उन्होंने कहा आप मेरे पिता के जैसे हैं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले अपने पिता की आज्ञा पूरी नहीं करोगी, इतनी बात नहीं मानोगी, एक तुम्हारा इतना बड़ा जहाज है, एक टिकट नहीं दे सकते। क्यों मांग रहे थे टिकट? क्योंकि वैष्णवों का स्वभाव है करुणा। और पानी के जहाज कार्गो शिप के ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने अमेरिका की यात्रा की। 2 हृदयाघात है। सोचिए, आज तो यदि किसी को हृदयाघात आ जाए तो बच्चा लेके दौड़ता है, हॉस्पिटल में लेके जाता है, डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। समुद्र के बीच में कोई अपना नहीं। हाँ, कोई अपना नहीं था, लेकिन जो सबके हैं वो उनके साथ थे। श्याम सुंदर जी उनके साथ में थे। 2 हृदयाघात आए, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। उस जहाज में जो कैप्टन थे, कैप्टन पंड्या, वो कहते हैं कि आज तक मैंने इस प्रशांत महासागर को इतना शांत नहीं देखा है। 2 हृदयाघात प्रभुपाद जी महाराज ने सही, भगवान ने आश्वस्त किया, भक्ति वेदांत सब व्यवस्था हो गया है, तुम पहुंचो। प्रभुपाद जी महाराज अमेरिका पहुंचते हैं। वहां जब लोगों की स्थिति देखते हैं तो हृदय में बड़ी करुणा होती है। ये लोग कैसे इस भगवत भक्ति को स्वीकार करेंगे? लेकिन प्रभुपाद जी के मन में एक दृढ़ विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति इस भागवत का श्रवण करेगा, यदि कर्णरंध्रों से भागवत का प्रवेश होगा, भागवत हृदय में पहुंचेगी, तो हृदय की शुद्धि निश्चित रूप से होगी। रजोगुण है, तमोगुण है, अत हो जाएगा, ये चला जाएगा और व्यक्ति सत्व में स्थापित होगा। और ये प्रमाण है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे तो उनके पास कुछ नहीं था। देखा जाए तो सिर्फ 40 रुपए थे श्रील प्रभुपाद जी के पास। आज हम लोग यहाँ से दिल्ली आते हैं तो 4000 रुपए जेब में रख के लेके जाते हैं। प्रभुपाद जी के पास सिर्फ 40 रुपए थे, लेकिन एक भरोसा था, एक विश्वास था कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर हमारे साथ। और यही वो भरोसा था, यही वो बल था, इस बल के साथ, इस भरोसे के साथ अपने गुरु के आदेश को मानते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका की यात्रा की। 1 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया, कठोर श्रम, कठोर संघर्ष।
महाराज जी लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि प्रभुपाद जी महाराज को अपना भोजन उसी रेफ्रिजरेटर, उसी फ्रिज के अंदर रखना होता था जिसमें पश्चिमी देश के लोग मांस खाते थे। ये सब क्यों किया? करुणावश। ये वैष्णव की करुणा है। एक वर्ष तक प्रभुपाद जी ने कठोर संघर्ष किया। कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब हुई। भगवान ने तो पहले आश्वस्त कर दिया था भक्ति वेदांत, अभय चरण जाओ, सब वहां व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी वहां पहुंचे और हम देख सकते हैं कि वैष्णवों की करुणा का एक फल मिला कि आज अनेक कोरी चमड़ी के लोग, गोरे लोग भी भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए। तो ये वैष्णवों की करुणा है और इसी वैष्णवों की करुणा, यही करुणा परीक्षित महाराज के हृदय में आई। और परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप हमें उपाय बताइए जिससे इन सब जीवात्माओं का कल्याण हो सके। हे सुखदेव गोस्वामी, इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसके ऊपर गुणों का प्रभाव है। सात्विक, राजसिक, तामसिक जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन गुणों के प्रभाव में जीवात्मा विभिन्न विभिन्न कार्य करता है। इन कार्यों के बहुत सारे फल होते हैं, इन फलों का बहुत सारा बंधन होता है और उस बंधन के प्रभाव में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे संयम, व्यक्ति का फिर से जन्म होता है, फिर से मृत्यु होती है। इस प्रकार से जीवात्मा अपनी रुचि के अनुसार प्रवृत्ति मार्ग में इस संसार में कार्यों में लगता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी स्वर्ग से नीचे आता है, कभी नीचे के लोगों में जाता है, फिर पृथ्वी पे आता है, ऊपर जाता है। ये उसका ऊपर नीचे आगमन पुनरागमन चलता रहता है। भगवत गीता कहती है यान्ति देवव्रता देवान् पित्रयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम्। क्या सारी फ्लाइट एक ही जगह जाती है? कोई कहता भैया किसको ही पालन कर लो, सब तो पहुंचना वही है। ऐसा नहीं, भगवान स्पष्ट कहते हैं गीता में यान्ति देवव्रता देवान्। जो देवताओं की उपासना करते हैं वो कहां जाते हैं? देवताओं के स्थान में जाते हैं। पितृव्यांति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करें वो पितरों के रूप में जाएं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों के उपासक होते हैं भूतों के पास जाएंगे। यान्ति मद्या जिनोपि माम्, जो मेरी उपासना करें वो मेरे पास आएंगे। तो स्पष्ट रूप से भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं कि जो जिसकी उपासना करे उसके पास पहुंचे। फिर भी जीवात्मा इस संसार में भौतिक भोगों की इच्छा में डूबा रहता है। भौतिक भोगों की इच्छा के चलते कभी भोग करना चाहता है, तथाकथित आनंद प्राप्त करना चाहता है, पुण्य कमाता है, स्वर्ग में जाता है, छीने पुण्य मृत लोके विसंति, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, फिर से इसी संसार में आके गिर जाता है। लेकिन कभी कभी किसी जीवात्मा के भाग्य का उदय होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। अनेक अनेक जन्मों तक जब कोई जीवात्मा इस भौतिक संसार में ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कभी ऊपर के लोक में जाता है, तपलोक, जनलोक, महारलोक, सिद्धलोक, अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पाताल नरक लोक, स्वर्ग लोक, इन सब में घूमते घूमते पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव जिसके वास्तव में भाग्य का उदय होता है, तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, उसके ऊपर जब गुरु की अहेतुक की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है, तब जाके उसको क्या प्राप्त होता है? भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। भक्ति एक लता के समान है, उसका बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। बीज तो प्राप्त हो गया, अब बीज प्राप्त होने के बाद जीवात्मा का क्या कर्तव्य है?
यदि एक माली है, एक खेती किसानी करने वाला किसान है, उसने बीज लगा दिया है जमीन में, तो अब अगली जिम्मेदारी क्या है उसकी? सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करे, उसमें जल दे, खाद पानी जिसकी आवश्यकता है वो डाले, ताकि पौधे में अंकुरण हो, उसका विकास हो, उसमें फल लगे। इसी प्रकार से जीवात्मा को इस संसार में भटकते 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 गुरु कृष्ण का आश्रय प्राप्त होता है, भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। साधक का एक कर्तव्य है कि उस बीज का सिंचन करे, उस बीज का रक्षण करे, उस बीज का ख्याल रखे, पानी दे, उसको श्रवण के रूप में पानी दे, कथा का श्रवण करे, नाम का जप करे। इस प्रकार से उस बीज का सिंचन होता है तो भक्ति लता धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और इस भक्ति लता में प्रेम रूपी फल होते हैं, और इस प्रेम रूपी फल का वो जीवात्मा आस्वादन कर सकता है। सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, परीक्षित महाराज की प्रभु आप ये वर्णन कर चुके हैं, मुक्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं, इन सब घटनाओं का वर्णन कर चुके हैं, महाराज प्रियव्रत का वर्णन कर चुके हैं, उत्तानपाद के कुलों का वर्णन कर चुके हैं, और साथ ही साथ धरामंडल संस्थानम भाग लक्षण मानतः ज्योतिषाम विवराणाम चायथेदम सजद विभु। आपने ये भी वर्णन कर दिया कि ब्रह्मांड में किस प्रकार की रचना है, कौन से लोग कहाँ हैं, ग्रह नक्षत्र भूभाग समुद्र नदियां उद्यान वृक्ष किसकी कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ धरालोक है, कहाँ आकाश लोक है, इन सब का वर्णन आप कर चुके हैं। तो देखिए भागवत में इन सब का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि कहाँ किसकी क्या स्थिति है। सबका वर्णन किया गया है। लेकिन आज कुछ ऐसे मूर्ख लोग जो कहते हैं सृष्टि कैसे बन गई, ये सृष्टि अपने आप बन गई। दुर्भाग्य की बात है, हमारे बच्चों को विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। बच्चों से मैं पूछता हूँ कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति हुई बिग बैंग, जैसे बड़ा ही विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से सृष्टि हुई। लेकिन 5वें स्कंद में स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई कि सृष्टि कहाँ कौन सा लोक, कहाँ कौन सी स्थिति है, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र इत्यादि की क्या स्थिति है, कौन कैसे घूम रहा है, कितनी दूरी है, सब स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, ये जो पाश्चात्य पद्धति कहें या जो भी पद्धति, इसको स्थापित करके और हमें ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि एक तो हम बंदरों की संतान हैं और दूसरा सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, विस्फोट से हुई। कैसे श्रेष्ठ सृष्टि की उत्पत्ति विस्फोट से हो सकती है? भगवान गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वे परिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। हे धनंजय, हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अहम सर्वस्व प्रभु, सृष्टि का निर्माता मैं हूं, भगवान स्पष्ट रूप से गीता में कहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ जीवात्मा हैं, ऐसे भ्रष्ट निकृष्ट लोग हैं जो स्वीकार करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, सृष्टि की उत्पत्ति विस्फोट से हुई है। अरे इतनी व्यवस्थित सृष्टि की रचना विस्फोट से कैसे हो सकती है? जब जब विस्फोट हुआ है तब तक विनाश हुआ है कि निर्माण हुआ है? विनाश हुआ है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिरा, नष्ट हो गया। युद्ध होते हैं, जहां जहां बम गिरते हैं वहां विनाश होता है। आज तक का तो इतिहास यही है कि जहां विस्फोट हुए हैं वहां पे विनाश हुआ, कोई निर्माण नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, तो पानी को या तो फ्रिज में रखना होगा या उसमें नमक डालना होगा। तो समंदर में पानी में नमक डाल दिया, तो हिमालय में पानी में बर्फ जमा हो लो रखा हुआ है। समुद्र से बादल बनते हैं, बादल आके बहते हैं, बारिश होती है, धरती माता के अंदर क्षमता है, सोख लेती है,
जब चाहिए अपना हैंडपंप चलाओ, पानी मिल जाता है। और वहां से हिमालय से नदियां बहती हैं, गंगा मैया में पानी होता है, जगह जगह जल के भंडार भर जाते हैं। कितनी महान कृपा, कितनी अद्भुत व्यवस्था ठाकुर जी ने जमाई। फिर भी जीवात्मा कहता नहीं 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 भैया, ये सब तो विस्फोट से बना। कितनी दुर्भाग्य की अवस्था। तो दुर्भाग्यवश जीव ये स्वीकार नहीं कर पाता कि कैसे हर वस्तु के स्रोत भगवान है। भगवान कहते हैं सूत्रे मणि बनाई हुआ। माला के अंदर धागा दिखता नहीं है, लेकिन माला इसलिए क्योंकि धागा है, धागा है इसलिए माला है। तो भगवान इस धागे के समान है, सारी सृष्टि को समाहित किए हुए हैं। माला के समान भगवान ने पिरोया हुआ है। जीवात्मा का एक कर्तव्य है कि भगवान को स्वीकार करे। कब स्वीकार करता है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। हर व्यक्ति आज स्पेशलिस्ट बनना चाहता है। कहता है भैया हम सूट कोट के स्पेशलिस्ट हैं, एक कहता हम सफारी के स्पेशलिस्ट हैं, एक कहता हम होंडा कार के स्पेशलिस्ट हैं। सब विशिष्ट बनना चाहते हैं, सब विशिष्ट बनना चाहते हैं। कोई हड्डी का विशिष्ट है, विशिष्ट डॉक्टर है, कोई हृदय का विशिष्ट डॉक्टर है। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। सबसे सुदुर्लभ व्यक्ति वो है जो जानता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। लेकिन ये व्यक्ति कब जान पाता है? बहुनाम जन्मनामन्ते, अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जब वास्तव में किसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है, तब जीवात्मा ये स्वीकार कर पाता है कि सारे कारणों के पीछे कारण भगवान है, सारे सृष्टि के पीछे कारण भगवान है। इस प्रकार से जीवात्मा जान पाता है। और जब इस प्रकार से जीवात्मा जानता है, तब परम कल्याण की ओर वो अग्रसर होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं परीक्षित महाराज, अधुनेह महाभागा यथैव नरकान् नरः नानो ग्रयातनानेया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कि हे परम भाग्यशाली परम ऐश्वर्यवान सुखदेव गोस्वामी, अब आप कृपा करके मुझे बतलाएं कि नर की स्थितियों से जीवात्मा का उद्धार कैसे हो सकता है। कैसे जीवात्मा को नर की स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सकता है, जिसमें उसको भयंकर भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। क्या किया जाए कि जीवात्मा इस प्रकार के भयानक पाप कर्मों से बच जाए, नरक की भयानक पीड़ा से बच जाए। तो अपने शिष्य का इस प्रकार का मनोभाव देख के, इस प्रकार की करुणा देख के सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से नरक लोगों से बचा जा सकता है। कई लोग कहते हैं भैया स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग? यही है नरक, यही है स्वर्ग। यहाँ भी है नरक, यहाँ भी है स्वर्ग, और वहां भी है नरक और वहां भी है स्वर्ग। भगवान कपिल देव कहते हैं कि कभी कभी इसी संसार में हमें नरक जैसी यातनाएं देखने मिलती हैं और स्वर्ग जैसा भोग भी देखने मिलता है, लेकिन वो एक छाया है। लेकिन भागवत के वर्णन के अनुसार स्वर्ग और नरक विद्यमान है। स्वर्ग के राजा इंद्र नरक में दंड देने का काम यमराज संभालते हैं, यमदूत दंडित करते हैं। अपने शिष्य की इस प्रकार की करुणा देख के सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच नाचेदी हैवा पठतिं यथा हंसा प्रतस्य कुर्यान् मन उक्त पाणिभिः ध्रुवं सा वै प्रेत्य नरकान् पैति ये कीर्तिता में भवतस्ति मयातना। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, जीवात्मा का ये कर्तव्य है कि मृत्यु के पहले जब तक ये जीवन है तब तक उसके मन से, उसके वचन से,
उसके कर्मों से, जो पाप कर्म उससे हो गए हैं। तो जो धर्म ग्रंथ हैं, मनु संहिता इत्यादि इत्यादि धर्म शास्त्र हैं, इन शास्त्रों के अंदर उपयुक्त विधि विधान बताए गए हैं, जिसके माध्यम से जीवात्मा अपने द्वारा किए गए इन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। तो यदि जीवात्मा इन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले अपने जीवन के रहते हुए मृत्यु के पूर्व, तब जीवात्मा इस प्रकार नरक लोगों की यातनाओं से बच सकता है। अन्यथा उसको नरक लोकों में प्रवेश करना ही होगा, उसको नरक लोकों में जाना ही होगा। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो उपाय बताते हैं, वो उपाय है कर्मकांड का। यहाँ उपाय बताया जा रहा है। प्रायश्चित मुख्य रूप से कर्मकांड के अंदर आता है कि कर्म, एक कोई हमसे पाप कर्म हो गया है, तो उसके समाधान के लिए कुछ दूसरा कर्म किया जाए जिससे उस फल को काट दिया जाए। जहां भी हम देखते हैं कुछ हमसे किसी के प्रति गलती हो जाती है, तो कहते हैं भैया माफ कर दीजिए, भैया क्षमा कर दीजिए, या उसके लिए हम कुछ ऐसा कुछ व्रत धारण करते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति हम उसके लिए माफ कर दे, हम उसके लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से हम इस जगत में भी प्रायश्चित की विधि देखते हैं। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि इस प्रायश्चित की विधि को अपनाए, प्रायश्चित की विधि को स्वीकार करे, और जब तक इस शरीर में प्राण है, अर्थात मृत्यु के पहले अपने द्वारा मनसा कर्मणा वाचा किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर ले। तो यहां पे मुख्य रूप से परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी विधि बता रहे हैं। वो है विधि प्रायश्चित की विधि। जीवात्मा प्रायश्चित कर ले, इस प्रायश्चित के माध्यम से उसका शुद्धिकरण होगा, और यदि प्रायश्चित की विधि नहीं अपनाता है तो महान क्षति उसको होगी, उसके पाप कर्मों का फल बढ़ता जाएगा और उसका जीवन कष्टमय हो जाएगा। तो जिस प्रकार से एक वैद्य एक रोग का सही समय उपचार करते हैं, आजकल कैंसर बड़ी बीमारी होती है, कहते भैया फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो इलाज होना संभव है, और फर्स्ट स्टेज में पता नहीं चले और बढ़ गया एक बार, वो बात हो रही कि फर्स्ट स्टेज में भी आदमी निपट जाता है। फिर भी यदि सही समय पे रोग का पता चल जाए तो इलाज होना संभव हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी यही कहते हैं कि देखो भैया, सही समय पे यदि प्रायश्चित कर लिया जाए तब तो उसका उद्धार संभव है, तब तो वो बच सकता है, अन्यथा उसके बचने की कोई संभावना नहीं। उसको नरक लोकों में जाना होगा और कष्टों को उठाना होगा। लेकिन परीक्षित महाराज साधारण शिष्य नहीं है, गुरु जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, देखना चाहता है कि ये शिष्य वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि नहीं चाहता है, गंभीर है कि नहीं, कि बस गुरु जी के आगे पीछे होके बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा बेटा, चेले से कहा जाओ बेटा पानी रखो थोड़ा स्नान करने के लिए। तो चेला बोला ठीक है जा। तो बोला जाओ बेटा रखो पानी। हाँ गुरु जी जाता हूं। कैसा पानी गुरु जी? गर्म पानी से नहाएंगे ठंडे पानी से नहाएंगे? तो इस प्रकार से चेले ने इतनी बात कही गुरु जी थोड़ी देर बाद बोले तू यही बैठ में पानी अपना खुद रख दे। तो कई बार गुरु अपने शिष्य के मनोभाव को जानना चाहता है कि इसके हृदय में कितनी गंभीरता है, कितनी गहराई है, कितनी गहराई से भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सेवा की कितनी गहराई है, ये जानना चाहते हैं गुरुदेव। और यहाँ वही परीक्षा सुखदेव गोस्वामी जी अपने शिष्य परीक्षित की ले रहे थे, और परीक्षित महाराज समान वैष्णव हैं, इस परीक्षा में पास हो गए। परीक्षित महाराज ने कहा दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन्यप्यात्मनो हितम् करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमो कथम्। परीक्षित जी कहने लगे कि महाराज सबको तो पता है कि पाप कर्म हानि करें, पाप कर्म करेंगे तो दंड मिलेगा। देखा जाता है कि अपराधी सरकार से दंडित होता है, सामान्य लोगों द्वारा उसको दुत्कारा जाता है, सामान्य चोर जाता है,
चोरी करके 2 साल जेल में काट के आया। सामान्य जनमानस के द्वारा दुत्कारा जाता है, शास्त्र विद्वान पंडितों से भी सुनता रहता है कि पाप कर्म करने पर, गलत काम करने पर नारकी लोकों में फेंक दिया जाएगा। इतना ज्ञान होने के बाद भी मनुष्य प्रायश्चित भी करता है और प्रायश्चित करने के पश्चात व्यक्ति पुनः वही पाप कर्म करता है। अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कहते हैं होशियार सीखे देखे और मूर्ख सीखे ठोके। पहले श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सुन के ही सीख जाता है। वो पहली श्रेणी का बुद्धिमान है। श्रवण कर लिया, भैया चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है, सरकार दंड देती है, सीख लिया चोरी नहीं करना है। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति कौन है? देखता है, फलाने व्यक्ति ने चोरी की थी, उसको दंड मिला, हमें चोरी नहीं करनी है। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति होता बोलता नहीं उसने चोरी की थी, उसको दंड मिला, हम ऐसी चोरी करेंगे पकड़े नहीं जाएंगे। चोरी करके देखता है, दंड मिलता से भर जाता है। और चौथी श्रेणी का ऐसा मूर्ख होता है कि करता है, पकड़ा जाता है, कहता है इस बार ऐसी चोरी करूंगा, अगली बार सबूत ही नहीं छोड़ूंगा कोई से। तो ये मूर्ख व्यक्ति होता है। तो परीक्षित भी कहते हैं कि प्रभु आप कह तो रहे हैं कि प्रायश्चित की विधि, लेकिन प्रायश्चित की विधि तो हम देखते हैं व्यक्ति प्रायश्चित करता है फिर से पाप कर्म करता है। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज हमारा ऐसा मानना है कि आपने जो उपाय बताया है कि व्यक्ति ये प्रायश्चित करता है, लेकिन मैं इस प्रायश्चित की विधि को निरर्थक मानता हूँ। कोई काम की नहीं प्रायश्चित की विधि, जिससे व्यक्ति बार बार पाप कर्म करता है। क्या काम की है प्रायश्चित की विधि? मैं तो इसको मानता हूं कुंजर शौचवत, हाथी स्नान के समान। हाथी देखा ना सभी, हाथी क्या करता है? हाथी जाता है स्नान करने के लिए, बढ़िया खूब नहा के अपनी सूंड से पानी डाल के खूब डूब डूब के हाथी नहाता है। और नहाने के पश्चात जैसे घाट पे तट पे आता है, क्या करता है? रेत लेता है, अपने ऊपर फिर से रख लेता है। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि प्रायश्चित की विधि उसी प्रकार से जैसे हाथी का स्नान, कुंजर शौचवत, हाथी का स्नान। हाथी जाता है, स्नान करता है, धूल अपने ऊपर डालता है, फिर से गंदा हो जाता है। जीवात्मा प्रयाश्चित करता है, प्रयाश्चित करके फिर से पाप कर्म करता है, फिर प्रयाश्चित करता है, फिर पाप कर्म करता है। मैं इस प्रयाश्चित की विधि को सही नहीं मानता। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं। बाद की घटना है कि कवि थे, रहीम कवि, और एक उनके साथ वाले कवि थे। वैष्णव का क्या मनोभाव होता है, चित्रकूट की घटना है। तो उन्होंने कहा, धूल धरत निज सर पर गज, कहो रहीम के ही कार। हे रहीम कवि बताइए, हाथी अपने ऊपर धूल क्यों डालता रहता है? जब इस प्रकार से पूछा तो वैष्णव का मनोभाव क्या है? रहीम जी बोले, जिन रत मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। महाराज जी गजराज उस धूल को खोज रहा है जिस धूल के स्पर्श से माता अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या माता का उद्धार हो गया। ये हाथी खोज रहा है कि वही धूल हमें भी मिल जाए, हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। तो इस प्रकार से ये भक्तों का मनोभाव है। जब ये प्रश्न का उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, तो परीक्षित महाराज इससे संतुष्ट हो गए, लेकिन गुरु जी प्रसन्न हो गए कि हमारा शिष्य पक्का है। और फिर आगे का वर्णन परीक्षित महाराज के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि कैसे जीवात्मा का कल्याण हो सकता है।